बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों आज हम लोग समाकलन में सबसे मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि आंशिक भिन्न, जो कल रह गया था शेष। आज हम लोग आप लोगों को आंशिक भिन्न सिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने क्लास में मिस कर दिया था आंशिक भिन्न या फिर आपको अच्छे से नहीं समझ में आई थी, तो ये क्लास आप करेंगे तो आंशिक भिन्नों को आपका बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा और उसके सभी प्रश्न आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों आज क्लास बहुत होने वाली है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रैश कोर्स की ये जो क्लास है, इसी क्लास से आपके 2 से 4 मार्क्स क्लियर हो जाने वाले हैं, एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। और बच्चों ये समाकलन चैप्टर हम बहुत बार बता चुके हैं कि 40 से 45 मार्क्स को आपको एग्जाम में देगा। तो इस वाले चैप्टर को आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, पूरी मन से पूरी लगन से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत सारे प्रश्न बताने हैं। तो जल्दी से भाई आप लोग आ जाइए और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? बढ़िया। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जल्दी से बताइए भाई। अनुप्रिया कुमारी जी, सर रोल नंबर 5 प्रेजेंट हूँ। नेहा कुशवाहा जी, सर मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरु जी। बिल्कुल सभी को भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते। चलिए ठीक है। हाँ जल्दी मुहूर्त निकाला जाए। एक बच्चा कह रहा है सर जल्दी मुहूर्त निकालिए। आज थोड़ा सा क्लास हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे वैसे आप ही गए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलो भाई फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहले तो हम समझते हैं, आज हम लोग आंशिक भिन्नों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि आंशिक भिन्नें क्या होती हैं। देखो हमने कुछ आंशिक भिन्नों के टाइप जो है टाइप करा दिए हैं। अब इनको जरा आपको एक बार समझना है क्या है। अगर हमारे पास हर में कुछ ऐसा लिख के आता है x माइनस ए एक्स माइनस बी, हर की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके 2 ब्रैकेट में वैल्यू है। जैसे x माइनस ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसको तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका है कि a बटे एक्स माइनस ए अलग कर लो प्लस b बटे एक्स माइनस बी अलग कर लो। इस तरह से आपको आंशिक भिन्न अलग करनी है, ठीक है। ये फॉर्मेट तो लगभग सभी को पता ही होगा। अच्छा दूसरा फॉर्मेट क्या है, अगर हमारे पास नीचे आ जाए किसी भी संख्या का x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। पहले ब्रेक करने का तरीका क्या है कि a बटे ये पूरा लिया जाएगा, a बटे नीचे वाला लिया जाएगा, प्लस फिर b बटे पूरे को होल स्क्वायर लगा के लिखा जाएगा, यानी कि a बटे एक्स माइनस ए हो जाएगा, फिर प्लस b बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक बार जल्दी से और देख लो, अगर हमारे पास 3 वैल्यू आ गई x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो इसको तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका है कि a बटे एक्स माइनस ए अलग कर लो, b बटे एक्स माइनस बी अलग कर लो, c बटे एक्स माइनस सी अलग कर लो, है ना। इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर अगर आ जाए और साथ में एक नॉर्मल वैल्यू रहे, तब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। तब ब्रेक करने का तरीका है कि a बटे पहले इस अंदर वाले को लेना होता है, a बटे एक्स माइनस ए, फिर b बटे एक्स माइनस ए का पूरे को होल स्क्वायर, फिर दोबारा में पूरे को होल स्क्वायर, प्लस c बटे हो जाता है एक्स माइनस बी हो जाता है ना। लगभग ये सब सभी लोगों ने इसको याद कर रखा है लगभग। अगर 5वां फॉर्मेट आ जाए कि x माइनस ए आ जाए और अंदर स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अंदर x स्क्वायर लगा हो, यहां होल स्क्वायर था और यहां पे जब अंदर में होल स्क्वायर लग जाता है, तो ये वाला फॉर्मेट आपको समझना है। इस केस में क्या हो जाता है कि a बटे एक्स माइनस ए, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, और जब अंदर स्क्वायर लग जाता है यानी कि फॉर्मेट में x स्क्वायर आ जाता है, तो जो आगे वाले टर्म है b और c वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। उनको ऐसे लिखते हैं bx प्लस c अपान में यहां जो भी होता है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ इसको जरा आप लोगों को नोट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। इस फॉर्मेट को आपको नोट करके और अच्छे से याद कर लेना है। अगर इसी में हम एक फॉर्मेट अपने मन से अगर हम और जोड़ दें, 6वां फॉर्मेट वो कैसे आएगा, अगर हम एक अपने मन से जोड़ दें कि क्या होगा, ऊपर कुछ भी लिखा हो सकता है, ऊपर पी एक्स स्क्वायर कुछ भी लिखा हो सकता है प्लस क्यू एक्स, हमें ऊपर से मतलब नहीं है, है ना। अगर नीचे क्या आ जाए, अगर आपके पास नीचे ऐसे आ जाए, नीचे आ जाए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए और x माइनस ए का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा आ जाए, तब आप कैसे ब्रेक करेंगे जरा देखो। इस केस में आपको पहले यहां पे इसको पहले अंदर वाला लेना है, यानी कि इस केस में हमारे पास क्या होगा, a अपान में x माइनस ए हो जाएगा, प्लस फिर पूरा लेंगे यानी कि टोटल, यानी कि b अपान में x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस इसको तोड़ने का तरीका क्या है, जो आगे वाले टर्म आने वाले हैं यानी कि 2 c और d, उनको आपस में ज्वाइंट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा cx प्लस d हो जाएगा, और अपान में हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये रहेगा ये फॉर्मेट रहेगा। आपको ये सारे फॉर्मेट लिखकर बढ़िया से प्रैक्टिस करके याद कर लेनी है। जब ये फॉर्मेट आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार लिखेंगे ना, तो आपको इसके प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? हाँ इतना आप लोगों को बच्चों लिखकर याद कर लेना है। ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को, आंशिक भिन्नों को तोड़ने के फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको याद करना है। जितने अच्छे से आप फार्मूले याद करेंगे, आपके प्रश्न भी आपको उतने अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं, इसी के आधार पर एक प्रश्न देखने की बारी आ गई है। तो चलो भाई एक प्रश्न देखा जाए। भाई ये फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों को हम लोग अप्लाई करेंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इन्हीं फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। चलो
देखो जैसे हमारे पास ये वाला प्रश्न आया, ये वाला प्रश्न है, तो इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा गौर करना, जरा गौर करना, ध्यान से समझना। ये प्रश्न को आंशिक भिन्नों से सॉल्व करना है। देखो नीचे हमारे पास हर में 3 चीजें आ गई, कैसे ब्रेक करेंगे जरा बताइए। इसको तो पहले हम आंशिक भिन्नों को पहले हल कर लेंगे, उसके बाद इसका समाकलन करेंगे। 3x - 1 अपान में हमारे पास क्या होगा, x - 1, x - 2, x - 3, है ना। इसको तोड़ने का तरीका हमने बताया है कि आप पहले a अपान में लिखिए ये वाला x - 1 प्लस b अपान में लिखिए ये वाला x - 2, है ना, और प्लस c अपान में लिखिए ये वाला यानी कि x - 3। इस तरह से आपको तोड़ लेना है। जो फॉर्मेट आपने सीखा है वही फॉर्मेट आपको अप्लाई कर देना है। ये फॉर्मेट आप लोगों ने सीखा है, इसी फॉर्मेट को अप्लाई कर देना है। सिंपल है, क्या ही दिक्कत है ना। अब इसमें जरा एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया जाए। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए के ऊपर क्या होगा, ये वाले को हटाकर ये दोनों चले जाएंगे, है ना, x - 2 और x - 3। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। बी नीचे वाला नहीं होगा, ये दोनों इसके साथ गुणा हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 1 x - 3 प्लस सी के साथ कौन होगा, ये दोनों हो जाएंगे, कौन सा, x - 1 और हमारे पास x - 2 हो जाएगा। नीचे वाला बिल्कुल सेम रहेगा, नीचे वाला बिल्कुल सेम, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 1 x - 2 x - 3। बच्चों थोड़ा सा गौर करना, एकदम कंसंट्रेट कर देना, जितना आप दिमाग लगा सकते हैं पूरा लगा दीजिएगा, है ना। कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन में। कंसंट्रेशन भंग हुआ ना तो प्रश्न भी चला जाएगा। इस वजह से एकदम बिल्कुल कांस्टेंट होकर समझते रहो भाई, है ना। ये हो जाएगा। अब देखो नीचे का इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम सेम है, तो ये से ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो कट जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 3x - 1 है, 3x - 1 लिख देंगे बराबर में, हमारे पास इसको अंदर अगर गुणा कराएं हम तो क्या हो जाएगा, ax माइनस का 2a, है ना, और बगल में लिख देंगे क्या, x - 3। ठीक है, इसको अगर अंदर गुणा कराएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, bx माइनस का b, और क्या हो जाएगा हमारे पास x - 3 हो जाएगा, प्लस इसको अंदर गुणा कराओ तो हमारे पास ये हो जाएगा cx माइनस का c, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो फिर से गुणा कराओ इसको, जब फिर से गुणा करा के अभी और सॉल्व करोगे तो 3x - 1 बराबर, इसको जब गुणा कराओगे इसका इससे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax², इसका इससे कराओगे तो माइनस का 3ax, इसका इससे कराओगे तो माइनस का 2ax, है ना। देखो इसका इससे कराया तो ax², इसका इससे कराया तो -3ax, इसका इससे कराया तो -2ax, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6a हो जाएगा। ठीक है, इधर आओ, इसको जरा गुणा कराओ, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा bx², और इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3bx, जब इसका इससे कराएंगे तो माइनस का bx होगा, और इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3b हो जाएगा। आगे गुणा कराओ, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का cx² हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2cx हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का cx हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2c हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3x - 1 बराबर ax², यानी कि x² वाले साथ कर लो। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे ax²। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्मेट से भी लगाया जा सकता था, है ना, इसको दूसरे फॉर्मेट से भी लगाया जा सकता, वो फॉर्मेट और आसान पड़ता, अगर वो फॉर्मेट से आप लगाते तो और आसान पड़ सकता था, है ना। चलिए, हाँ वो फॉर्मेट और आसान हो सकता था, ये फॉर्मेट आपको हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, आप इस फॉर्मेट से हर एक प्रश्न को बना सकते हैं। अगर इसको आसानी से आपको ए और बी और सी के मान निकालने हैं तो आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। हम ये फॉर्मेट इस वजह से बता रहे हैं ताकि ये वाला फॉर्मेट आपको हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, है ना। हाँ, हर एक फॉर्मेट में लग जाएगा, ये वाला प्रोसेस आपको हर एक फॉर्मेट में लग जाएगा। अगर ये वाला प्रोसेस नहीं समझ में आता तो आप यहां से डायरेक्ट भी प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या कहते हैं सर, पहले बिना गुना करने वाला बताइए। अच्छा ठीक है, अच्छा बिना गुना करने वाला बताइए। देखो ये गुना करने वाला है और एक बिना गुना करने वाला है, वो भी बता देते हैं। अगर आप बिना गुना करने वाले सीखते हैं तो वही वाला पहले बता देते हैं, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, थोड़ा सा सरल मेथड है। बिना गुना करने वाला पहले बताते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला मेथड बताएंगे, यानी कि दोनों मेथड बता देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3x - 1 लिखा हुआ है। देखो दोनों मेथड आपको सीखना जरूरी है, अगर एक से आंसर आप नहीं निकाल पाते तो दूसरे से आपको निकालना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ, ax - 2 x - 3 लिखा हुआ है, प्लस b क्या लिखा हुआ है, x - 1 x - 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, प्लस का c हमारे पास है x - 1 x - 2, जैसे ये लिखा हुआ है। देखो बिना गुना करे वाला मेथड जरा ध्यान से समझना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे 3 टर्म है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो एक बार इसको जीरो करना है, एक बार इसको जीरो करना है, एक बार इसको जीरो करना है। ए बी सी के मान अपने आप निकालेंगे। देखो जरा ए बी सी के मान कैसे निकलेंगे, इन सभी को हम एक एक बारी बारी करके जीरो करेंगे। तो सबसे पहले वाले में हम क्या करेंगे कि x - 1 बराबर 0, या फिर x बराबर क्या 1 रखने पर
है ना, बारी बारी करके हम सभी को जीरो करेंगे। x माइनस वन बराबर जीरो या फिर x बराबर वन रखने पर, तो देखो जहां जहां x माइनस वन होगा वहां वहां जीरो हो जाएगा। तो आप देखेंगे जरा, यहाँ x माइनस वन मिल रहा है, यानी कि ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वन की जगह पे जीरो रखा जाएगा, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। भाई जीरो से गुणा कराएंगे तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ x माइनस वन दिख रहा है, यहाँ भी जीरो रखेंगे तो ये वाला भी पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। और बचेगा जहां x बराबर वन रखेंगे, तो यहाँ वन रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 गुणे 1 माइनस वन बराबर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे वन रखेंगे तो 1 माइनस 2, यहाँ भी वन रखेंगे तो 1 माइनस 3। सॉल्व करो इसको, 3 एकम 3, 3 में 1 घटेगा 2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस का 1 आ जाएगा इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, यानी कि 2a बराबर 2 हो जाएगा। तो बात करें अगर 2a बराबर 2 तो a बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, a बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को भी जीरो कर सकते हैं भाई, इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी जीरो करेंगे, है ना। इसी तरह से बारी बारी करके आपको जीरो करना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। अब दूसरा हमारे पास स्पेस की कमी आ जाती है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। चलो यहाँ हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ हम जीरो करते हैं, दूसरा हम यहाँ रखेंगे। दोबारा में हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को जीरो करेंगे, यानी कि x माइनस 2 बराबर जीरो या फिर x बराबर 2 रखने पर, माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, रखने पर जहां जहां ऐसा मिलेगा हम वहां वहां जीरो कर देंगे। ये ABC निकालने का एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड यानी कि छोटा तरीका है ABC मान निकालने का, ठीक है। चलो देखो अब कहां कहां पे x माइनस 2 है, यहाँ जरा गौर करना है। देखो यहाँ x माइनस 2 है, यानी कि यहाँ जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। और कहाँ है, और यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। और यहाँ भी रखते हैं, x की जगह पे कितना रखना, 2, तो यहाँ रखो, तो हमारे पास हो जाएगा 3 गुणे 2 माइनस 1 बराबर यहाँ हमारे पास ये वाला तो जीरो हो गया, यहाँ सिर्फ b वाला बचेगा तो b, और x की जगह पे 2 रखा जाएगा तो 2 माइनस 1 इंटू में यहाँ भी रखेंगे तो 2 माइनस का 3, है ना, और ये वाला पूरा पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि x माइनस 2 की जगह पे जीरो रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो भाई यहाँ पे अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6 में 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा बराबर, इसको सॉल्व करो, b 2 में 1 घटेगा 1 और 2 में 3 घटेगा तो माइनस 1, और यानी कि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क आएगा नहीं, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो b बराबर हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और पहले हम समझा देते हैं, फिर जहां पे आपके डाउट आते हैं फिर डाउट हम आपके देखते हैं कहां पे आपको समस्या आ रही है, कहां नहीं समझ में आ रहा, पहले आप जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आप और देखते हैं जरा, और हमारे पास तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, तीसरे पार्ट में इसको जीरो करना है, यानी कि x माइनस 3 बराबर आपको जीरो करना है, या फिर x बराबर आपको 3 रखना है। 3 रखने पर ध्यान से देखो, x माइनस 3 बराबर जीरो या फिर ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x बराबर 3 रखने पर यहाँ रखो, इस वाले में यहाँ पे 3 रखोगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 गुणे 3 माइनस का 1 बराबर, अब जहां x माइनस 3 होगा वो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ x माइनस 3 है यानी कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह पे जीरो रखा जाएगा। यहाँ x माइनस 3 है यानी कि ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, इसी में रख दो, हमारे पास हो जाएगा c, और x की जगह पे 3 रखा जाएगा तो 3 माइनस 1, और हमारे पास यहाँ क्या है x माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2, ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर। देखो भाई जरा 3 3 9, 9 में 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ 3 में 1 घटेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 में 1 घटेगा तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब 2 से इसको हम काट सकते हैं, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि c बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, c बराबर हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, c बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा, है ना। अब जरा देखो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, बस आपको समाकलन कर देना है, आपका आंसर आ जाना है। समाकलन जैसे करोगे वैसे आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा भाई इसका समाकलन किया जाए, कर दिया जाए समाकलन, क्या ही दिक्कत है समाकलन करने में, चलो करते हैं समाकलन। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन हमारे पास था 3x माइनस 1 अपान में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, है ना, dx। जब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ा हमने तो वो क्या आया, a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3, है ना, और ये आ जाएगा dx। अब a b c के मान रख देंगे और सभी को अलग अलग कर देंगे, तो चलो a b c के मान रख देते हैं। a का मान क्या आया है, a का मान 1 आया है तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 बटे x माइनस 1 dx। अलग अलग भी कर रहे हैं, b का मान भी रख रहे हैं और अलग अलग भी कर रहे हैं। b का मान कितना आया, माइनस का 5 आया, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का 5, और अपान में क्या हो जाएगा x माइनस 2, और साथ में लग जाएगा dx प्लस c का मान कितना है, c का मान हमारे पास जरा देखो, c का मान कहाँ है, c का मान 4 आया है, यहाँ रख देंगे 4 बटे हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 इंटू में हो जाएगा dx। देखते रहना क्योंकि प्रश्न बन गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, प्रश्न बन गया है, अब तो आंसर आ ही जाने वाला है, ठीक है। जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log x माइनस 1, ये 5 आगे आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5
यहाँ हो जाएगा log x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 4 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 4 log, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। हम लोग प्लस c तो लास्ट में लगाते ही लगाते हैं, तो प्लस हम लोग लगा देंगे क्या, c लगा देंगे। और बच्चों यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरा एक बार भाई आप देख लीजिए, ये वाला हमारा इस प्रश्न का जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए बताइए समझ में आया? हाँ बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जरा बताइए भाई। देखो हमने कैसे किया, इसको हमने अलग अलग भागों में तोड़ दिया, a बटे एक्स माइनस 1, b बटे एक्स माइनस 2, c बटे एक्स माइनस 3, है ना। फिर उसको 3x माइनस 1, इसको एलसीएम ले लिया, a के ऊपर ये वाला छिप जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे, b के ऊपर b वाला छिप जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे, c के ऊपर ये c वाला छिप जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे, ये हो गया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इसका शॉर्ट मेथड अप्लाई कर दिया। ABC के मान निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये जो 3 पार्ट है, एक बार इसको 0 करो और जो वैल्यू है वो x की रख दो, फिर इसको 0 करो, फिर जो वैल्यू है उसको रख दो, फिर ये इसको 0 करो, जो वैल्यू है उसको आप रख दीजिए, है ना, बन जाएगा आसाम से। उसके बाद हमने क्या किया, एक एक करके 0 रखा तो a का मान आया। फिर जब x माइनस 2 को 0 रखा, x माइनस 2 कहाँ था, इस वाले में था, इस वाले में था, तो ये 0 हो जाएंगे, सिर्फ b वाला बचेगा, तो b का मान निकल आएगा। x माइनस 3 को 0 किया तो c वाला मान निकल आएगा आराम से, है ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। हाँ, उसके बाद जो इसका समाकलन करना था, ऐसे हमने तोड़ा, ए बी सी के मान रखे, समाकलन कर दिया, आंसर आ गया। जरा एक बार बता दीजिए भाई, यहाँ कितने बच्चों को समझ में आ गया है, जरा एक बार जल्दी से छोटा सा कमेंट डाल दीजिए, हाँ, ताकि हमको ये आइडिया लग जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर एबीसी के मान निकालना नहीं आया है, एबीसी के मान निकालना समझ में नहीं आया है। देखो एकदम सिंपल तो है, 3 स्टेप थे, 3 स्टेप थे, ये करके 3 स्टेप थे, तो 3 स्टेप में हमने एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 कर दिया, आराम से 0 करना था, 0 कर दिया, हो गया, बन गया काम आराम से। बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, वो जो गुना करने वाला मेथड है वो बाद में बताया जाएगा भाई, ये पहले सॉर्ट वाला मेथड सीख लो, फिर गुना करने वाला भी सीख लेना, उसमें क्या दिक्कत है ना। दोनों, क्योंकि दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, इस वजह से आपको हर एक मेथड से आप प्रश्न को बनाना आना चाहिए। मान लो एक मेथड से आप फंस गए, तो दूसरा मेथड आप कैसे बनाएंगे, दूसरा जब पता होगा तो तभी तो बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि यस सर समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में हम लोग दूसरा मेथड ट्राई कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बच्चों हाँ, इसी मेथड से या इसी फॉर्मेट से इतने सारे प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, इसी सेम मेथड से, सेम प्रोसेस से, ये जितने भी प्रश्न हैं, है ना, ये सब आप लोगों को होमवर्क में सब ट्राई करने, ये सभी प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं, जान लो, सारे प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं, सारे प्रश्न ये आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं, सेम मेथड से हैं। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, आपको कोई नहीं सिखा सकता, बिना आपके मर्जी के आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सीखने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, हाथ पैर चलाएंगे तभी आपसे प्रश्न बन पाएंगे। तो इन प्रश्नों को बनाना है, यहाँ पर सिर्फ 9 में जो 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन आंशिक भिन्नों से यहाँ लगाना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो यहाँ आंशिक भिन्नों से लगाना है। 9 को आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए तो एक ब्रैकेट में प्लस में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस में आ जाएगा, यहाँ आंशिक भिन्नों से लगाना है। वैसे आप डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, जो हमने कल फार्मूले सीखे, है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखा जाए भाई, नेक्स्ट देखा जाए हमारे पास ये रहा दूसरा मेथड देखा जाए भाई। जब तक दूसरा मेथड देखेंगे नहीं तब तक काम कहाँ बनने वाला है। गुरुजी अमरेंद्र बाहुबली जिस दिन बन गए ना, उस दिन सभी प्रश्नों की धज्जियां बिगाड़ देंगे, एकदम खुश मगन रहेंगे एकदम, है ना, पूरे प्रश्नों की धज्जियां बिगाड़ देंगे। बस आप साथ देना अमरेंद्र बाहुबली बनने में, है ना, फिर हम बताएंगे क्या होता है। क्या समझे थे, नहीं लौटेंगे, गलत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले तो हम भाई इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, तोड़ा जाए आंशिक भिन्नों में। चलो आंशिक भिन्नों में पहले तो तोड़ लिया जाए, उसके बाद समाकलन किया जाए। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है 3x माइनस 2 अपान में देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 3 dx। dx हटाओ, आंशिक भिन्नों में तोड़ना है ना, तो इस वजह से dx को हटा दो, है ना। देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया, कैसे तोड़ेंगे हमने बताया था। अगर होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका, पहले ये नीचे वाला ले लो पूरा, a अपान क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस b अपान क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है, इसी का होल स्क्वायर लगा दो, पूरा पूरा हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c बटे क्या हो जाएगा, c बटे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, c बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो भाई, अब यहाँ पे एलसीएम आपको लेना है बच्चों, एलसीएम लेना आपको अगर आ गया ना तो फिर तो सवाल बन ही जाएगा। एलसीएम जरा गौर से यहाँ समझिएगा, एलसीएम क्या है, a
के ऊपर कौन कौन सा मल्टीप्लाई होगा ये आपको समझना है। ये पूरा जाएगा लेकिन एक घातें इससे कट जाएंगी तो एक बचेगा यानी कि x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी जाएगा यानी कि x + 3 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा b की कौन जाएगा, ये जाएगा और ये वाला भी जाएगा, तो ये जाएगा तो कट जाएगा घातें, मतलब ऊपर b ये वाला बचेगा ही नहीं क्योंकि ये ऊपर लिखा जाएगा और ये घात से इसको काट देगा यानी कि ये नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या x + 3 बचेगा। प्लस c के ऊपर कौन सा जाएगा, अच्छा ये दोनों क्योंकि ये वाला इसी से बना है, यहां पे देखो जरा यही दो थे तो ये वाला जो बड़ा वाला है वही ले लिया जाएगा क्योंकि ये वाला इसी से बना है तो ये वाला इसी के अंदर शामिल है और जब इसी के अंदर शामिल है तो ये पूरा इसमें चला जाएगा यानी कि बड़ा वाला ही ले लिया जाता है x + 1 का होल स्क्वायर। आप ऐसा मत करिएगा कि इसको भी ले लीजिएगा और इसको भी ले लीजिएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वाला इसी से बनाया गया है, इसी से बनाया गया, बड़ा तो यही था प्रश्न में देखिए ना, यही था तो यही सिंगल सी के ऊपर चला जाएगा। ये एलसीएम लेने का तरीका है, सिंपल तरीका है, एलसीएम लेने का सबसे सिंपल तरीका है ना। और यहाँ हर जब लिखेंगे डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सेम से सेम कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा 3x - 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, एक बार x + 1 = 0 कर सकते हैं, एक बार x + 3 = हम लोग 0 कर सकते हैं। तो चलिए भाई शॉर्ट वाला मेथड ही लगा लिया जाए, क्यों भैया लंबे की तरफ जाया जाए, शॉर्ट वाला मेथड लगा लिया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x + 1 = हम लोग 0 रख लेंगे, चाहो तो आप लॉग मेथड से भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, चाहो तो लगा सकते हो। x + 1 = 0 या फिर क्या करेंगे x = -1 रखने पर, -1 रखने पर, तो जब -1 रखेंगे तो जरा देखो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा x क्योंकि ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, यही वजह से -1 आ रहा है। यहाँ -1 रखेंगे तो हमारे पास 3 × -1 × -2 हो जाएगा, ठीक बात है, बराबर क्या है x + 1 की जगह पे 0 यानी कि यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर x + 1 की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास b बचेगा। और b का मान कितना आएगा, हमारे पास b का मान आ जाएगा, b का मान कितना होगा जरा बताइए, b का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ पर कितना रखा जाएगा, -1 रखा जाएगा, है ना। तो -1 अगर रखा जाएगा तो जरा देखो भाई यहाँ पे हमारे पास -1 + 3 क्योंकि ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, तो ये ऐसा हो गया, सॉल्व करेंगे -3 - 2 यानी कि -5 हो जाएगा, बराबर घटाओ भाई तो हमारे पास 3 में 1 घटेगा, तो 3 में 1 घटेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा यानी कि 2 भी बचेगा, तो b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -5/2 आ जाएगा, ये b का मान आ जाएगा, है ना। बताइए सही है। अब दोबारा x + 3 को क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो जब x + 3 को 0 करेंगे तो हमारे पास c का मान आ जाएगा, है ना। लेकिन फिर a का मान नहीं निकलेगा, उससे क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। a का मान नहीं निकलेगा तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी, तो दिक्कत ही हो जाएगी। a का मान भी निकलना चाहिए ना, a का मान भी आना चाहिए। अच्छा भैया चलो, अच्छा देखा जाए, किया जाए एक बार दूसरा प्रोसेस भी अपनाया जाए। दूसरा प्रोसेस में क्या करना होता है हमें, दूसरे प्रोसेस में x + 3 को हमें 0 करना है, x + 3 = 0 या फिर x बराबर -3 रखने पर, -3 रखने पर, देखो -3 रखने पर अगर हम -3 रखेंगे तब क्या होगा, x + 3 = 0 यानी कि यहां पर ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि x + 3 है ना, ये वाला भी 0 ये वाला भी 0 है ना। तो हमारे पास उस केस में क्या होगा, जरा देखो भाई आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एक बार जरा देख लो भाई, ये पूरा मेथड ही बेकार हो जाएगा। 3 गुणे x की जगह पर हमें कितना रखना है, x की जगह पे हमें -3 रखना है, तो रख देते हैं भाई -3 - 2 है ना, बराबर यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा c और यहाँ पे -3 रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा -3 और +1 पूरे का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 9 -9 -2 बराबर, ये 3 में 1 घटेगा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा यानी कि 4c हो जाएगा, है ना। 9 2 11 -11 बराबर 4c, तो c बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, -11/4 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, -11/4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, -11/4, ये c का मान हो जाएगा। अब हमको a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो a के मान निकालने के लिए हमें और थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी, है ना। चलो भाई a का मान निकाला जाए, हमारे पास b का मान आ गया है और किसका मान आ गया है, b का मान आ गया है और c का मान आ गया है। अब रह गया है a का मान निकालना, तो a का मान जरा हम लोग निकाल लेते हैं। जरा यहाँ पे जरा देखो भाई, a का मान निकालने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। a का मान निकालने के लिए यहाँ कोई एक वैल्यू रख ली जाए x बराबर, तो a का मान आपका मिल सकता है भाई। उसके लिए क्या किया जाए, x बराबर अगर 1 रखा जाए यहाँ पे तो 3 × 3 3 में 2 घटेगा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2
और यहाँ रखेंगे तो 3 1 4, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, है ना। यहाँ 1 रखेंगे तो b का मान 3 b हो जाएगा। पूरा मान सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं? ये वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा क्या? बताइए। ए और बी और सी के तो मान आ गया है, ए का मान के लिए मामला कहीं गड़बड़ हो रहा है ना बच्चों? क्या उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अगर इक्वेशन रूप में बनाया जाए, यहाँ पे अगर ऐसा बनाया जाए 3x - 2 बराबर, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर और कर लिया जाए तो हमारे पास ये हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 4 x और प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा bx प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा cx स्क्वायर प्लस c और प्लस का 2cx हो जाएगा, है ना। अगर इसमें हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x - 2 बराबर, ये अगर अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर, है ना, प्लस का 4ax, है ना, और प्लस का 3a और यहाँ हमारे पास प्लस का 3b, है ना, और प्लस का 3 और प्लस का cx स्क्वायर प्लस का c प्लस का 2cx हो जाएगा, 2cx हो जाएगा। अगर हम केवल संख्या वाला ही ले लें, केवल संख्या वाला ले लें या केवल x वाला ले लें तो a का मान आराम से निकाला जा सकता है। भाई देखो हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ जो है, लाइन को थोड़ा ऊपर करो, देखो जरा यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ है 3x - 2 बराबर ax स्क्वायर यहाँ है, cx स्क्वायर यहाँ है। अगर हम ऐसा कर लें a प्लस c ब्रैकेट के बाहर कर लें और कर लें x स्क्वायर, है ना, और प्लस x यहाँ है और x यहाँ है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 4a प्लस 2c, ये हो जाएगा x हो जाएगा, है ना, यानी कि, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3a प्लस का 2b प्लस का 2b, ये क्या है इसका, इसे कि bx प्लस 3b है यहाँ, है ना, 3a प्लस 3b और प्लस का c हो जाएगा, है ना। चलो इससे मिल जाएगा a प्लस c बराबर हमारे पास क्या आएगा, a प्लस c बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला गुणांक तो है नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा। c का मान हमको पता है -11/4, तो a और c का मान हमारे पास कितना है -11/4 बराबर 0, यानी कि a बराबर 11/4 आ जाएगा, a बराबर 11/4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो a -11/4 बराबर 0 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 11/4 आ जाएगा। देखो a का मान भी निकल आया, b का मान भी निकल आया और c का मान भी निकल आया। अब इन मानों को हम क्या करेंगे, यहीं पे पुट कर देंगे और फिर इसका करेंगे हम लोग समाकलन, तो हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हाँ, तकलीफ नहीं आएगी। जरा बताते हैं भाई, इसको हम लोग बनाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3x - 2, लिख लेते हैं पूरा, 3x - 2 अपान में क्या था x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे था x + 3 इंटू dx था। इसी का हमें करना था समाकलन, जरा एक बार देख लो, है ना। तो इसको हमने किस में तोड़ा था, हमने इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ा, और कैसे तोड़ा जरा एक बार देखो। इसको हमने आंशिक भिन्नों में तोड़ा कैसे, 1 अपान कह रहे हैं सॉरी, a अपान हमने तोड़ा था x + 1 में, प्लस b अपान x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस c अपान में क्या x + 3, हमने ऐसे इसको ब्रेक कर दिया था, है ना, ऐसे इसको ब्रेक कर दिया था, और dx। अब क्या करेंगे, a और b और c के मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जरा a का मान जरा देखो क्या है, a का मान जरा देखो, हमारे पास a का मान आया 11/4, यहाँ रख देंगे, a के मान की जगह पर रख देंगे 11/4 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 1 लगा देंगे dx। b का मान कितना आया, जरा b का मान देखो, -5/2 आया, तो यहाँ हम लिख देंगे -5/2 और यहाँ हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और हो जाएगा dx। ठीक बात है। जरा आगे देखो, प्लस c का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, c का मान देखो, c का मान कितना आया है -11/4 आया है, तो यहाँ रख देंगे -11/4 और यहाँ हो जाएगा x + 3 इंटू में हमारे हो जाएगा dx, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो 11/4 को बाहर कर लेंगे, 11/4 और बनेगा क्या हमारे पास 1 अपान x + 1 इंटू में dx हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 5/2 बाहर आ जाएगा। इसको समाकलन करने के लिए इसको हर से ऊपर अंश में ले जाएंगे, तो हमारे पास x + 1 की घात -2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस 11/4 बाहर कर लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा 1 अपान x + 3 इंटू में dx हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 11/4 और यहाँ ये हो जाएगा log x + 1,
है ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/2, और यहाँ हमारे पास जब इसका समाकलन करेंगे तो घात में 2 जुड़ेंगे, यहाँ वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन डीएक्स वाला, तो घात में 1 जुड़ता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास घात में अगर 1 जुड़ जाएगा तो एक्स प्लस 1 -2 + 1 और बटे में हो जाएगा -2 + 1, कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ माइनस का 11/4 और यहाँ क्या हो जाएगा log x + 3, है ना, हो जाएगा x + 3 हो जाएगा +80 लग जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई बच्चों करते हैं हल्का सा, और बस वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं हमारे पास क्या है, 11/4 है, 11/4 और यहाँ हो जाए log, और यहाँ हमारे पास क्या है x + 1, और देखो जरा यहाँ माइनस का 5/2 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 + 1, -2 + 1 यानी कि माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1 आएगा, तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 आएगा, और यहाँ घात आएगी माइनस की 1, नीचे फिर फेंक देंगे, नीचे फेंक देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि x + 1 नीचे आ जाएगा, है ना, और माइनस का हमारे पास आ जाएगा 11/4, और यहाँ हो जाएगा log क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा +c हो जाएगा, बस, है ना। यही हमारा बच्चों इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। मैक्सिमम बच्चों को हो सकता है ये वाला प्रश्न दिक्कत दे दिया हो, समझ में ना आया हो, सर गुरुजी कैसे बना दिए हैं, ABC के मान निकालने में तकलीफ हो गए हों, है ना, ABC के मान निकालने में तकलीफ हो गए। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया है ये वाला प्रश्न, कितने बच्चों को समझ में आया, जरा एक बार भाई कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आया है। हाँ बताइए सर, लाइव क्लास में कमेंट नहीं आता है, कहा आता है भाई, कमेंट आता है, परेशान क्यों हो रहे हो, कमेंट सभी का आता है। अभी हम पढ़ाने में व्यस्त थे तो पूरा दिमाग पढ़ाने में लगा हुआ था, है ना, कमेंट नहीं पढ़ पा रहे थे। आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए एक बार क्या कह रहे हैं आप, जरा जल्दी से बताइए, समझ में आया है। सर आप मेथड मिक्स कर दिए हाँ देखो यहाँ पे आपको देखना है, देखो कैसे बनाया गया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, और वो कैसे अप्लाई कर सकते थे जरा बताइए, है ना, कैसे अप्लाई कर सकते थे जरा बताइए। देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये वाला प्रश्न था, इसको तोड़ लिया सही सही से, है ना, एलसीएम लेना तो आपको समझ में आ गया भाई, ये वाला पूरा उठकर इसके एक ऊपर जाएगा, तो 2 घाते हैं, 1 कट जाएगा, 1 ही बचेगा x + 1, ये वाला भी जाएगा x + 3, ठीक है, इतना तो क्लियर है, प्लस b, ये वाला उठकर पूरा, ये वाला पूरा जाएगा, ये वाला इसके ऊपर जाएगा, लेकिन ये घात से कट जाएगा, तो यानी कि ऊपर नहीं बचेगा, ये वाला सिर्फ जाएगा तो सिर्फ ये वाला रहेगा, प्लस सी के ऊपर कौन सा जाएगा, इन दोनों में से सबसे बड़ा वाला जाएगा, क्योंकि ये वाला इसी से बनाया है, ये अलग से नहीं आया है, ये इसी से बना है, तो ये बड़ा वाला जो है इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेने का तरीका है। अच्छा हमने इसको ये पहले वाले मेथड से लगाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर अगर इस वाले मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो फिर a के मान को निकालने में दिक्कत होगी, a के मान को निकालने में दिक्कत होगी, तो आप यहीं से, आप अगर जब अपने मन से ट्राई करिएगा तो आप यहीं से अपने वाले मेथड को, यानी कि जो फॉर्मूला विस्तार कर दिया जाता है वो वाला मेथड अप्लाई करना है। यानी कि क्या करना है, इसको आपस में गुणा करा देना है, जैसे यहाँ पे हमने देखो गुणा कराया है, ये गुणा करा दिया है, एक्सों को गुणा कराएंगे, इनको आपस में गुणा कराएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। जब ऐसा बनेगा तो देखो गुणांकों की तुलना करते हैं दोनों पक्षों में, हमने एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर लिया है, देखो गुणा कराने पर कुछ ऐसा बना, एक्स स्क्वायर यहाँ था, एक्स स्क्वायर यहाँ था, तो दोनों को एक साथ कर लिया, यानी कि ax² और प्लस cx², ऐसे कर लिया, तो a + c एक साथ हो गया, तो a + c, इधर x² का गुणांक कोई है नहीं, देखो इधर x² दिख नहीं रहा है, यानी कि 0x² मान लेते हैं कि 0x² है, तुलना करा लेते हैं दोनों पक्षों में, तो a + c बराबर x² का गुणांक यहाँ पे ये है और यहाँ पे 0 है, तो a + c बराबर 0, c का मान हमको ऑलरेडी पता है -11/4, रख दिया उधर भेज दिया, तो ऐसा आ गया, है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते थे, ठीक है, समझ में आया। हाँ इसमें अभी और भी इक्वेशन बन सकते हैं, ये वाले भी इक्वेशन, ये वाले भी इक्वेशन बन सकते हैं। अगर हम a और b के मान ना निकाले होते तो 3 समीकरण बनाते और 3 समीकरण बनाकर हम a b c के मान निकालते, वो वाला भी हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जिनमें 3 समीकरण बनेंगे और हम लोग मान निकालेंगे प्रश्नों को, ठीक है। बताइए ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, क्लियर नहीं आया सर जी, चलिए कोई बात नहीं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा जाएगा, जब तक नहीं आएगा भाई तब तक भाई ये वाला प्रश्न बताया जाएगा, क्योंकि आंशिक भिन्न है, ये सीख लीजिए जो ज्यादा अच्छा है ना, ये इसको सीख लीजिए। समाकलन भी इतना डिटेल से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे सब कम ही रहेगा, क्योंकि 40 से 45 मार्क्स अगर लाना है तो इसकी तैयारी भी भरपूर होनी चाहिए। आप जितने ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर देंगे सब इसके लिए कम है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं आपको प्रश्न बनाने हैं, सभी प्रश्न बना सकते हैं, एनसीईआरटी के बना सकते हैं सभी प्रश्न, तो और अच्छी बात है। अलग से भी अगर आपके प्रश्न मिलते हैं वो भी बना सकते हैं तो भी अच्छी बात है। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, हाँ जितना आप तैयार कर सकते हैं उतना अच्छे से इसको आप तैयार करें, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, ABC के मान निकाला गया, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था, ABC के मान हमने चिपकाए, उसके बाद सिर्फ समाकलन कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए भाई, उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट बचा कुचा है वो चला जाएगा। जैसे ये वाला प्रश्न है,
है ना। ये वाला प्रश्न है जो आपका जो कॉन्सेप्ट बचा कुचा जो रह रहा है वो वाला भी चला जाएगा, है ना। वो वाला भी जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत छूट रहा है वो भी चला जाएगा, मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे इस प्रश्न को बनाना है तो चलो भाई इस वाले को हम लॉन्ग वाले मेथड से ही बना देते हैं, लॉन्ग वाले मेथड से ही हम इसको बना देते हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को हम कैसे बनाने जा रहे हैं, जरा देखिएगा, जरा गौर करिएगा भाई, जरा गौर करिएगा। इस प्रश्न को पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 है, अपान में हमारे पास क्या है x प्लस 2 है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। देखो बच्चों अंदर के मतलब x में स्क्वायर लग गया, यानी कि ये वाला फॉर्मेट भी चेंज हो गया, फॉर्मेट बदल गया। तो ये फॉर्मेट बदल गया तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो फॉर्मेट बदल गया तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि a अपान ये तो रहेगा x प्लस 2। जब x में स्क्वायर लग जाता है तो उसके लिए जो आगे वाले टर्म है वो एक साथ लिखे जाते हैं, px प्लस c, और इसको लिख दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इसको एलसीएम लो, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा कराओ। जब गुणा कराओगे तो देखो क्या बनेगा, a यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिले, यानी कि ये इधर गुणा हो गया, है ना, प्लस इसको इधर गुणा कराओगे तो हमारे पास होगा b x, और ये x प्लस 2 भी गुणा हो जाएगा, ये लो, प्लस c को इससे गुणा कराओगे तो c, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 2 भी हो जाएगा। क्लियर है इतना, देखो। और नीचे रही बात नीचे वाला एलसीएम, तो नीचे वाले एलसीएम से नीचे वाला एलसीएम कट जाएगा, तो एक स्टेप हम ज्यादा ना बढ़ाएं, तो इसी वजह से हमने ऐसे ही इसको लिख दिया है। देख लो नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा एलसीएम लेने। हमने क्या किया, इसको इधर गुणा करा दिया, इसको इधर गुणा करा दिया, x प्लस 2 को इससे कराया तो बी एक्स ब्रैकेट में x प्लस 2 हो गया प्लस c x प्लस 2 हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लॉन्ग वाला मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं, जरा गौर करना। हमारे पास यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, ये इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का a, इसको अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx, कुछ ऐसा बनेगा, देख लेना। प्लस जब इसे इसको अंदर करेंगे तो हमारे पास सी एक्स प्लस का 2c हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। देखो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वो मेथड लगाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले साथ एक साथ करेंगे टर्म, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको एक साथ कर लेंगे। हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा बराबर, है ना। एक्स स्क्वायर को जब एक साथ करेंगे ये वाला तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। एक्स वाले एक साथ करो, एक्स वाले कहाँ है, ये वाला और ये वाला एक साथ करो, तो हमारे पास यहाँ 2b आ जाएगा और यहाँ प्लस c हो जाएगा, और दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x को बाहर लिख देंगे। यहाँ भी x कॉमन है, 2b और प्लस का c हो गया, ठीक है। प्लस आगे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास a है, यहाँ पे 2c है, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुणांकों की तुलना कराओ, दोनों तरफ जब गुणांकों की तुलना कराओगे तो जरा क्या आएगा, देखो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इधर a प्लस बी है, यानी कि a प्लस बी बराबर 1 मिलेगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का। 2 प्लस बी, एक्स का गुणांक इधर ये है और इधर भी एक्स का गुणांक 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस सी बराबर 1 हो जाएगा। इधर x का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ a प्लस 2c बराबर हमारे पास, क्योंकि यहाँ संख्या है ये और इधर संख्या 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब इन्हीं को आपको हल करना है, इन समीकरणों को आपको हल करके a b c के मान आपको निकालने पड़े। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, अगर यहाँ आप दिमाग लगा दिए, बढ़िया से प्रश्न बना दिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो a प्लस बी बराबर क्या है, 1 लिखा हुआ है, 2b प्लस सी बराबर क्या लिखा हुआ है 1, a प्लस 2c। इस वाले समीकरण में हमारे पास कौन सा है, इस वाले समीकरण में हमारे पास देखो जरा a प्लस 2c है और इस वाले में क्या है a प्लस बी है। अगर हम दो समीकरणों को ऐसा हल कर लें, यानी कि चाहे तो इन दो को हल करें और चाहे तो इन दो को हल करें, लेकिन हमें एक टर्म को हटाना है। आप c को भी हटा सकते हैं या फिर b को भी हटा सकते हैं, तो आप जो चाहें वो हल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन दो ही टर्म हट जाने चाहिए। जैसे हम ये कहना चाहते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे यहाँ a प्लस बी है तो आप इन दो को सॉल्व करो तो c को हटाओ, a प्लस बी ही लेके आओ, हर हाल में a प्लस बी के लिए लेके आओ, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो a प्लस बी लाने के लिए हमको c को काटना पड़ेगा और c को काटने के लिए यहाँ 2c करना पड़ेगा। तो हम ये क्या करेंगे, इसको समीकरण को हल करने के लिए हम यहाँ ऐसे करेंगे कि समीकरण दो में पहले तो 2 से करेंगे गुणा, है ना, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तब यह 2c हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, फिर समीकरण 3 को कर देंगे माइनस, समीकरण 3 को घटा देंगे। तो पहले यहाँ 2 से गुणा करो तो हमारे पास ये हो जाएगा 4b प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2c बराबर 2, पूरे में 2 से गुणा हो गया और इसको माइनस कर देंगे, a प्लस 2c बराबर में 1। ये माइनस जैसे करेंगे, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस 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 हो गया। अब देखो कट जाएगा कुछ चीजें, 2c से 2c कट गया, 4b लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, नहीं माइनस का a और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा बराबर 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा। इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए।
समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ठीक है। बच्चों सवाल थोड़े बड़े हैं लेकिन आपको समझने तो पड़ेंगे ही। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं, एकदम बेसिक तो चल रहे हैं भाई। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़े हैं, लेकिन भाई दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, बच के आप नहीं जा सकते। अब देखो यहाँ पे माइनस का ए, यहाँ पे प्लस का ए, अगर जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 4 को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे हमको मान मिल जाएगा। चलो रखो, यहाँ पे मान मिलेगा हमारे पास a प्लस बी बराबर 1 है, यहाँ पे माइनस का a प्लस का 4b बराबर 1। जब इसको आप जोड़ेंगे जरा देखो कितना मिलेगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 4b में 1b जुड़ेगा तो 5b हो जाएगा, यहाँ 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। देखो b का मान आ गया, अब तो सारे मान आ जाएंगे। अब a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b का मान यहाँ रख देंगे, लिख भी देंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये इतनी हिंदी आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन आप जल्दी से मान निकाल दो, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप मान निकाल पाते, यहां रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस b का मान कितना आया, 2/5 रख देंगे, 2/5 बराबर 1। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो a बराबर 1 माइनस 2/5, 5 एकम 5, 5 में 2 घटेगा तो 3/5। a का मान कितना आ जाएगा, 3/5। और जैसे a का मान आएगा वैसे c का मान आ जाएगा। देखो यहां से c का मान आ जाएगा। अब यहां भी हम यही काम कर लेंगे, यहां हम ऐसे कर लेंगे, यहां हम लिख देते हैं कि a का मान किस में, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख देते हैं, ताकि भाई c का मान भी आ जाए। तो a का मान कितना आया, 3/5 आया, तो 3/5 प्लस 2c बराबर 1। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2c बराबर 1 माइनस ये 3/5 हो जाएगा, 3/5। इसको सॉल्व करो, 5 कम 5, 5 में 1 घटे, मतलब 5 में 3 घटेगा तो 2/5, यानी कि 2c बराबर हमारे पास 2/5 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि c का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा, 1/5। देखो c का मान, b का मान, a का मान, सबके मान आ गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारे मान हम लोग रख देंगे, आराम से सॉल्व कर देंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब तो बन ही जाएंगे, ABC के मान निकल गए हैं, अब तो काम हो जाएगा। चलो अब रखा जाए, यहीं पे रख दिया जाए, मान जो है यहीं पे रख दिया जाए। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग बना लेते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या था, x² प्लस x प्लस 1 अपान में नीचे क्या था, x प्लस 2 x² प्लस 1, x प्लस 2 था, x प्लस 2 और x² प्लस 1 था। जब इसको आंशिक भिन्नों में हमने तोड़ा तो हमने कैसे तोड़ा, इसको हमने लिखा a अपान में x प्लस 2 लिखा और प्लस bx प्लस c अपान में क्या लिखा, x² प्लस 1 लिखा, है ना। और यहां पे लगा देंगे dx। a b c के मान रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके समाकलन कर देंगे। ठीक है, चलो a का मान रखो जरा, a का मान देखो क्या है, a का मान हमारे पास 3/5 है, रख देंगे यहाँ। a का मान हो जाएगा 3/5, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, प्लस b का मान कितना आया जरा देखो, b का मान कितना है, b का मान 2/5 है, रख देंगे भाई b का मान, यहाँ रख देंगे b का मान 2/5 x और बटे में क्या हो जाएगा, x² प्लस 1, है ना, ये हो गया। उसके बाद c का मान भी रख देंगे, अलग अलग करना है बच्चों, यहाँ पे bx को अलग कर दिया और c का भी अलग कर देंगे। c का मान क्या है, c का मान 1/5 आया, उसको भी हम अलग कर देंगे 1/5 और नीचे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 हो जाएगा, पूरे का हो जाएगा dx। अब अलग अलग करो और कर दो समाकलन, इसका अलग अलग करने के बाद समाकलन कर दो। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगा, ऐसे कैसे समझ में आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, बड़ा क्वेश्चन है तब भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समाकलन में आप कोई भी मिस्टेक नहीं रख सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया जी, मन से पढ़ना तो पड़ेगा। 1/x प्लस 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, अलग अलग कर रहे हैं, प्लस यहाँ हमारे पास 2/5 नहीं 1/5 को बाहर कर लो, 1/5 को बाहर किया, 2x को छोड़ दिया, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा dx, प्लस यहाँ 1/5 को बाहर किया और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1 और साथ में हो जाएगा dx। ठीक है, चलो इसको भी बनाया जाए, अभी तो बना कहाँ, अभी तो चल रहा है पूरा प्रोसेस। अब क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3/5, यहाँ हो जाएगा log क्या हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ तो समाकलन हो गया। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे हमें कि इसको t मानना पड़ेगा, तो पहले हम यहाँ पे मान ही लेते हैं, यहाँ पे बीच वाले फंक्शन को मान लेते हैं t, यानी कि x² प्लस 1। यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीय समाकलन में, ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्वितीय समाकलन में x² प्लस 1, द्वितीय समाकलन
तो टी समाकलन में हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी रख रहे हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। इसको टी माना तो ये वाला आ गया ऊपर, है ना। चलो बनाते हैं इस प्रश्न को, अब तो बन ही जाएगा, अब आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आने वाली। यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3/5 हो जाएगा log x प्लस 2, है ना, प्लस 1/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/t, क्योंकि इस वाले को पूरे को टी मान लिया है, बाकी सब dt में बदल जाएगा, प्लस 1/5। ये वाला फार्मूला देखो बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो प्लस करके है, रूट भी नहीं है, यानी कि फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि x/, में 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। c लगा देंगे, अभी नहीं, अभी एक समाकलन रह गया, c लास्ट में लगाएंगे जब पूरा समाकलन हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3/5 log क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1/5 और यहाँ हो जाएगा log t, है ना, और प्लस 1/5 यहाँ हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस t हो जाएगा। अब यहाँ पे t का मान रख देंगे, जरा देखिए भाई, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3/5 log क्या हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/5 log t की जगह पे मान रख देंगे, t की जगह पे ये वाला मान रख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5 हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। और बच्चों यही फाइनली आंसर आ जाएगा, ये वाला हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये वाला बच्चों हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कैसा रहा क्वेश्चन, मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत अभी है तो अभी आप बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि इस टाइप के अभी क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन था, अब दूसरा टाइप चलने वाला है, अब हम लोग निश्चित समाकलन में जाने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, आ गया भाई, लंबा था थोड़ा भाई, देखो प्रश्न बड़ा था। क्या कह रहे हैं सर, हमको चक्कर आने लगा है, इमोजी की नहीं, क्या बोल रहे हैं, हमें चक्कर आने लगा, प्रश्न को उत्तर बाप रे बाप नहीं चक्कर नहीं, बस ये है थोड़ा सा आपको भाई आंशिक भिन्न बनानी पड़ेंगी। अब इसमें भी आप वो निकालेंगे, सर नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साक्षी जी कह रही हैं सर कुछ कुछ समझ में आया, सर थोड़ा थोड़ा आया है। राजनंदिनी सिंह जी कह रही हैं सर नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है। हाँ देखो इसमें क्या होता है, हमने बताया ना, यहाँ पे हमने क्या बताया, ये वाला मेथड, इसको हम लोग अपनी भाषा में पता क्या बोलते हैं, इसको हम अपनी भाषा में अगर हम बोलें, इस मेथड को हम लोग रामबाण मेथड बोलते हैं। कौन सा, अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, हम इस वाले मेथड को हम लोग रामबाण मेथड बोलते हैं। रामबाण मतलब होता नहीं है कि ऐसा बाण जो जिसका काट हो ही ना, ऐसा बाण जो सभी में काम कर जाए, हर एक बीमारी में इलाज, है ना, हर एक बीमारी में काम कर जाए, इसको हम लोग रामबाण मेथड बोलते हैं। यानी कि अगर इस मेथड से आप अगर ए बी सी के मान निकालेंगे इस मेथड से, तो हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, आंशिक भिन्नों को। ये वाला मेथड जिसमें क्या करते हैं कि ए प्लस बी एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, एक्स वाले गुणांक को अलग कर लेते हैं, फिर ए प्लस 2c मतलब संख्या वाले गुणांक को अलग कर लेते हैं, फिर कंपेयर कराते हैं तो समीकरण बनाते हैं, समीकरण करके हल करके ए बी सी का मान निकालते हैं। ये वाला मेथड आप आंशिक भिन्नों के सभी सवालों में अप्लाई कर सकते हैं, सभी के सभी, और इससे सभी प्रश्न आसान से बन जाएंगे। बस ये है कि अगर शॉर्ट वाला मेथड लगाओगे तो कभी कभी उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन ये वाला मेथड रामबाण मेथड होता है, यानी कि ये सभी प्रश्नों में अप्लाई कर सकते हैं, सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। रामदेव बाबा सर, नहीं रामदेव बाबा नहीं, रामबाण मेथड है इसको बोलते हैं। सर आप शादी कब करेंगे, आप लोग हमारी शादी के पीछे काहे पड़े रहते हैं भाई, शादी अभी हमारे बहुत टाइम है भाई, शादी का अभी हमारी पढ़ने की उम्र है, आप शादी कर रहे हैं, अभी शादी की बहुत उम्र है भाई, हमारी बहुत कम एज है, शादी होती करीब 30 साल जब पहुंच जाता है लड़का तब शादी होती, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, यहाँ बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया। सर इससे प्रश्न पूछेगा क्या, प्रश्न पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं भाई, लेकिन समाकलन में आपको मेहनत जरूर करनी, कोई भरोसा नहीं, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। सर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है, मुस्कान गुप्ता जी कह रहे हैं देखो कभी कभी पूछा भी गया है और कभी कभी नहीं भी पूछा गया है, तो कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि पूछ लिया जाए, लेकिन अपनी तैयारी तो फुल रखनी है भाई, कोई भी क्वेश्चन आए समाकलन का बनाना तो बनाना है, हर हाल में बनाना है ना। चलो
ठीक है। अब बच्चों हम थोड़ा सा हम आई लेट वाला हल्का सा बता देते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन आई लेट वाले हैं, तो अगर आप बना सकते हैं तो अच्छे से बना लीजिएगा। आंशिक भिन्नों के हमने सारे सवाल बता दिए हैं, अब आपको उसी टाइप से बनाने, जो प्रश्न आंशिक भिन्नों से बनाने थे हमने बना दिए हैं, और एक होमवर्क में आपको दे देंगे एक दो, तो उनसे आप लोग घर में ट्राई करिएगा। ठीक है, ठीक है, आंशिक भिन्नों को समझा दिया है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को आई लेट वाले थोड़ा सा सिखा देते हैं। आई लेट कल उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। 2 मिनट का और रुक जाइए और फिर 2 मिनट आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट। देखो आई लेट आगे वाले जो क्वेश्चन है इससे, हाँ, इससे प्रश्न बनता है 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। जहां जो चीज इंपॉर्टेंट होगी हम खुद स्टार लगा देंगे कि ये वाली चीज स्टार वाली है, यानी कि इसको आप स्टार मार्क्स लगा कर रख लीजिए। देखो ये वाली स्टार मार्क्स वाली जो हम बताने जा रहे हैं, यानी कि यहां से आपके 2 नंबर बनते हैं। क्या है वो चीज, क्या है, ये है आई लेट वाला रूल। आपको याद करके आना है कल, सभी बच्चों ये वाला फार्मूला कल वाला याद करके आना, आई लेट करके, कि मैं देर हूं, है ना, मैं देरी से हूं, क्या बोलते हैं उसको, आई लेट। शॉर्टकट तरीका है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ये आई का मतलब होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब यानी कि बच्चों अगर हम बात करें, जैसे लिखा हो साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, है ना, या फिर कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो, या फिर टेन इनवर्स एक्स लिखा हो, इस तरह के फंक्शन को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं। ठीक बात है। अच्छा, एल से मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एल से हम लोग बोल देते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं जिसमें ऐसे लिखा हो, या फिर लॉग एक्स लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो लॉग साइन एक्स, यानी कि जिनमें लॉग लगा हो, लॉग साइन एक्स लिखा हो, या फिर लॉग ई की पावर एक्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, या फिर लॉग एक्स क्यूब लिखा हो, जिनमें लॉग लगा हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं ना। आप शॉर्टकट में इसको हाईलाइट करके याद रखिएगा, कल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नों को देखेंगे, और निश्चित समाकलन यानी कि लिमिट वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। 2 दिन बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी बता दिए जाएंगे, जो गेस क्वेश्चन है वो भी बता दिए जाएंगे। और हाँ बच्चों, आप लोगों को बता दें कि आज शाम में प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं, तो उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। और एक बात और, हम बिल्कुल आपका जो आप लोग डिमांड कर रहे थे सर मॉडल पेपर लाइए, मॉडल पेपर लाइए, तो कल की क्लास जो शाम में होगी कॉमन वाली क्लास, उसमें पहला मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो 8 बजे वो क्लास होगी, तो उस क्लास में बच्चों जरूर जुड़िएगा। 8 बजे शाम में क्लास होगी, है ना, तो उस बच्चे उस क्लास में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, पहला मॉडल पेपर होगा, उसको बारी बारी करके सॉल्व कराया जाएगा। पहले उसके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 100 सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद, है ना, जो मतलब लघु 3 प्रश्न होते हैं, 30 जो शॉर्ट वाले प्रश्न है वो भी सॉल्व कराए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं 8 लॉन्ग प्रश्न वो भी सॉल्व कराए जाएंगे, यानी कि पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, है ना, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो इस क्लास में जरूर जुड़िएगा। आज तो प्रायिकता की क्लास है, लेकिन कल शाम को ये क्लास होगी, तो इस क्लास को बच्चों मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर की क्लास है, इसको आप लोगों को मिस नहीं करना है। पूरी तैयारी अगर अच्छे से करनी है तो जरूर जुड़िएगा, है ना, हाँ जरूर जुड़िएगा। अब जल्दी से इसको हम जल्दी से जो समझ रहे थे जल्दी से समझ लेते हैं, और इसको कल याद करके आइएगा। इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न कल बनेंगे, जल्दी से याद, हम इसको पढ़ते हैं फटाफट, और कल आप लोग याद करके आइएगा। ए से मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन तो आप लोग जानते हैं, अलजेब्रा तो आप लोगों को बहुत तगड़ा पड़े हुए हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, या एक्स वाई लिखा हुआ, वाई क्यूब लिखा हुआ है, या एक्स, है ना, क्यूब लिखा हुआ, कैसे भी लिखा हुआ एक्स वाई वाले फंक्शन है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगुनो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बताइए भाई ये वाले कौन से फंक्शन होते हैं? जैसे हमारे पास लिखा हो साइन एक्स लिखा हो, कॉस एक्स लिखा हो, है ना, टेन एक्स लिखा हुआ, तो ये वाले फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और ई यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे e की पावर x, a की पावर x, है ना, ऐसे करके आ जाए फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और इन्हीं के हिसाब से इनकी नंबरिंग यानी कि वरीयता दी जाती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी वरीयता जाती है। यानी कि इस वाले को अगर इनवर्स फंक्शन है, यानी कि इसको हमेशा पहला फंक्शन माना जाएगा। जैसे हमारे पास 1 मिनट का टाइम ले लेते हैं, और जैसे हमारे पास कोई 2 फंक्शन आ जाए, यहाँ पे लिखा हो साइन इनवर्स x, और यहाँ पे लिखा हुआ हो, यहाँ पे लिखा हुआ हो हमारे पास क्या लिखा हुआ एक्स साइन एक्स लिखा हुआ, पहला फंक्शन, ये हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ e की पावर x और साथ में log x लिखा हुआ हो, ऐसे आ जाए। या फिर तीसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ हो, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखा हुआ हो, या फिर ऐसे आ जाए। या फिर चौथा हमारे पास क्या लिखा हो, हमारे पास लिखा हो हाँ tan इनवर्स x इंटू ई की पावर x, tan इनवर्स x, ऐसा कुछ लिखा हो। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे माना जाता है ये आपको समझना है। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे माना जाता है ये आपको जरा समझना है।
फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे माना जाता है? देखो हमने बताया जो सबसे टेबल में सबसे ऊपर पड़ेगा वो पहला नंबर पे पाएगा, वो पहला आए पहले पाए, पहले आओ पहले पाओ। तो यहाँ पे देखो एक्स साइन इनवर्स सबसे पहले आता है, यानी कि ये पहला होगा, बाकी बचा वाला दूसरा होगा। यहाँ पे देखो ई की पावर एक्स लॉग में कौन पहले आता है, तो आप देखेंगे कि लॉग वाला ऊपर आता है, ई वाला सबसे नीचे आता है, तो लॉग वाला पहला होगा, ये वाला दूसरा होगा। इसका रूल भी है, इसका फार्मूला भी है, फार्मूला भी लिख देते हैं, बस छुट्टी। साइन एक्स और ई एक्स स्क्वायर में देखो जरा, अलजेब्रिक ऊपर आता है, टेक्नोमेट्रिक नीचे आता है, तो यहाँ पे ये वाला पहला होगा और ये वाला दूसरा होगा। इस तरह से माना जाता है ना, इस तरह से माना जाता है। यहाँ पे देखो इनवर्स फंक्शन हमेशा पहला होता है, तो ये पहला हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल दूसरा होता है, तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आप ये वाला प्रोसेस सीख गए होंगे। बस फार्मूला लिख लीजिए, फिर क्लास को हम खत्म करते हैं। फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास दो फंक्शन है, पहला इंटू दूसरा, आप हिंदी में लिख के याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे? फार्मूला क्या है? पहला फलन दूसरे का गुरुजी समाकलन, माइनस, हमारी बातों को नोट कर लेना, पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स, पहले का अवकलन, फिर समाकलन, दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन। ये फार्मूला होता है बच्चों। इसी फार्मूले को आप लोगों को कल रट के आना है एकदम बढ़िया से। जब तक फार्मूला नहीं याद करोगे प्रश्न नहीं समझ में आएंगे, इस वजह से इस फार्मूले को आपको रट कर आना है। इस फार्मूले को आपको बहुत तगड़ा से, है ना, लर्न करना है एकदम बहुत अच्छे से, है ना, और लिखकर भी देखना है। राइट एंड लर्न आपको दोनों काम करने हैं, राइट एंड लर्न करना है, दोनों काम आपको करने हैं। ठीक है सर, सेशन कब दीजिएगा? सेशन क्या चीज है भाई? ठीक है चलो क्लियर है बच्चों। ये वाला फार्मूला याद करके आना, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन। ये आपको याद करके आना है। हाँ, इसको इसी प्रकार से याद करना। हिंदी में याद करोगे ना तो हमेशा याद रहेगा, हिंदी में याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन। हिंदी में ये वर्ड लिख लो और इसी तरह से इसको याद करना। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। और जो होमवर्क में क्वेश्चन बच्चों आंशिक भिन्नों के दिए जा रहे हैं उनको जरूर बना लीजिएगा। और यहाँ से हम जाते जाते एक बात लिख के चले जाते हैं। यहाँ से आपके 2 या फिर 5 मार्क्स आने वाले हैं इस टॉपिक से, या तो 2 मार्क्स आएंगे या तो 5 मार्क्स आएंगे। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कल चलेगा। ठीक है बच्चों, अब टाइम हो गया है काफी, तो अब हम आज की क्लास को यहीं पर करते हैं खत्म। फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। ठीक है, तब तक जो भी प्रश्न बताए गए उनकी प्रैक्टिस करिए, आंशिक भिन्नों को जरा याद करिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, सही बच्चे ख्याल रखिएगा। और लेकिन हाँ, कल आइएगा तो फार्मूला याद करके आइएगा। ठीक है, सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों आज हम लोग समाकलन में सबसे मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि आंशिक भिन्न, जो कल रह गया था शेष। आज हम लोग आप लोगों को आंशिक भिन्न सिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने क्लास में मिस कर दिया था आंशिक भिन्न, या फिर आपको अच्छे से नहीं समझ में आई थी, तो ये क्लास आप करेंगे तो आंशिक भिन्नों को आपका बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा और उसके सभी प्रश्न आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों आज क्लास बहुत होने वाली है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रैश कोर्स की ये जो क्लास है, इसी क्लास से आपके 2 से 4 मार्क्स क्लियर हो जाने वाले।